जिन मंदिर में शुभ भाव से दीपदान करते हैं वह स्वर्ग में दैदीपमान शरीर धारक होते हैं। जैसे दीपावली पे करते ना, कोई तेल से करता है दीपक जलाता है, कोई घी के दीपक जलाता है, ये अपनी अपनी परंपरा है। निर्वाण लाडू भी चढ़ाते ना, तो अब दीपावली पे सब लोग घर से बना के लाएंगे और चढ़ाएंगे तो एक आनंद अलग होता है। कई जगह प्रतियोगिता भी रखी जाती है ना, तो यहाँ भी है ना, कई हो चुकी प्रतियोगिता, अब आप लोगों की जैसी हो, तो उससे क्या होता है, प्रतियोगिता में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं लोग, और अच्छे से घर से सजा के लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी भावना भी होती है और अच्छा भी लगता है, और परिवार के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए। निर्वाण लाडू जो काय का बनता है, शक्कर का बनता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और नहीं चढ़ा पाते हैं तो कई लोग नारियल का गोला भी ले आते हैं, जैसे वो श्रीफल के रूप में, और नारियल का गोला चढ़ा देते हैं। लेकिन यही सब जगह बनता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है, परंपरा चली आ रही है निर्वाण लाडू की। तो जो जिन मंदिर को छत्र, चमर, फन्नूस, पताका तथा दर्पण आदि से विभूषित करते हुए आश्चर्यकारी लक्ष्मी, वैभव, समृद्धि पाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि मंदिर में ध्वजा ही नहीं लगी हैं, तो उस समाज पर असर पड़ता है। फटी ध्वजाएं लगी होंगी, वहाँ की समाज भी वैसी रहती है। प्रतिमाओं में भी अगर दोष होते ना, तो समाज पर असर होता है। इसलिए जहाँ भी अगर जैसे प्रतिमाओं के नाक कान घिस गए, छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, उनकी जगह बड़ी प्रतिमाएं अपन अष्टधातु की विराजमान करके उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रतिष्ठाचार और जो भी साधु हैं उनसे चर्चा करके। आप लोग ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, बाकी जो समाज रहती है, प्रतिष्ठाचार और महाराज आदि मिलकर निर्णय लेकर उनको व्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि प्रतिमाओं में अगर दोष होते हैं, ऐसा तो लिखा है ग्रंथों में कि 100 साल से प्राचीन जो प्रतिमा होती है उसमें थोड़ा बहुत दोष भी हो तो भी वह पूज्य मानी जाती है, प्रतिष्ठा भी नहीं हुई हो तो भी, क्योंकि 100 साल हो जाते हैं उस प्रतिमा को। लेकिन फिर भी हम लोग उसकी शुद्धि आदि करके फिर से प्राण प्रतिष्ठा तो करवाते ही हैं, क्योंकि मंत्रों द्वारा जब शुद्धि हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह अच्छा माना जाता है। तो जो भक्ति पूर्वक जिन मंदिर में रंगावली, चित्रपट, महातप करने वाले साधु और महापुरुष तीर्थंकर आदि के चित्रांकन करवाते हैं, वह उत्तम हृदय वाले परम विभूति और स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे भक्तांबर लिखा जाता है ना कांच वगैरह में, तो कांच में क्या होता है, कई बार अपना बिंब पड़ता है। कई जगह आजकल नीचे भी ये टाइल्स ऐसे नहीं लगवाना चाहिए मंदिर में जिन पे भगवान की छाया पड़ रही हो, अपने पैर पड़ते हैं, ये महादोष कारक है, अनिष्ट कारक है, क्योंकि भगवान के ऊपर चरण पड़ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर लकड़ी के टाइल्स लगवाना चाहिए। अगर ऐसी बन गई है स्थिति कि टाइल्स लग चुके हैं तो लकड़ी के टाइल्स पे परछाई नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, अपन को जैसे जहाँ जिनकी जितनी क्षमता है, स्थिति है, ये ग्रंथ भी है ना, अपने तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश आदि जो ग्रंथ है, भक्तांबर, रत्नकंठ सावकाचार, 3 लोक के नक्शा, ये ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण कराना चाहिए। हमने पहले आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पे भी और अन्य प्रसंगों पे रजत पर भी और सोने के ग्रंथ भी बनवाए हैं। सोने का एक छोटा सा ग्रंथ बनवाया था और 2-3 लोगों ने मिलके उसको विराजमान करवाया था। स्वर्ण का ग्रंथ, रजत के ग्रंथ, ताम्र पत्र और पीतल वाले ग्रंथ, ऐसे करके ये सब ग्रंथ जो हमने बताए ना, तत्वार सूत आदि उत्कीर्ण करवाए। अभी भी आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस आने वाला है, कुछ दिन शेष हैं। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अपनी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार करवा सकते, अलग अलग एक एक ग्रंथ। हजारों साल तक देखो कब भूकंप आएगा, क्या स्थिति बनेगी, अगर कागज के तो नष्ट हो जाते हैं, और जो अपन चित्र लगवाते ये भी कितने दिन रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार आचार्य ऋषि का या 3 लोक का श्रुत स्कंद आदि जो बड़े बड़े चित्र रहते हैं ना, उनको जैसे यहाँ 3 लोक का नक्शा है ना, वो मार्बल पे उत्कीर्ण है, उसको और व्यवस्थित करवाना चाहिए, उसको रंगीन करवाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आ सके। वो तो पूर्वजों ने जो करवा दिया वो ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, मंदिरों में कई लोग जिनवाणी कहीं भी रख देते वेदी के ऊपर, उससे क्या है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसके लिए जिनवाणी के लिए रैक में रखें व्यवस्थित, कहीं भी कुछ दीपक रख देते हैं। हमने देखते पूरे मंदिर को लोग क्या बना देते, अब हम बोलेंगे नहीं शब्द, आप खुद समझ जाओ कि जब घर को व्यवस्थित रखते तो मंदिर में इधर उधर सामान नहीं रख के
ऐसी जगह रखें, कोई बाहर से भी लोग यात्री आते, कोई विदेशी लोग भी आते दर्शन करने, विदेश से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से नगरों से आते हैं लोग दर्शन करते भगवान के। तो जब हम 24 भगवान के दर्शन करते तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। आनंद की अनुभूति, भगवान की मुद्रा देखकर, प्रसन्न मुद्रा देखकर इतनी आह्लाद भक्ति उमड़ती है कि लगता है कि बस इससे बढ़कर और कुछ दुनिया में नहीं है। तो जो हमने बताया ना कि जो ऐसे चित्र बनाता है वह परम विभूति और स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं जो ऐसा काम करते हैं। हमने सुनाया था ना कि दान चिंतामणि अतिमव्य ने 1000 प्रतिमाएं विराजमान करवाई थी। देखो महिला होके उसकी सोने की प्रतिमा बनाई गई थी। तो महिलाएं तो ऐसे अवसर ले, जिनवाणी देखो व्यवस्थित नहीं रहती है तो महिलाएं करती हैं हर जगह काम। इधर भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो दिखते तो नहीं है वो लोग, करते रहते होंगे काम हमें, लेकिन जिनवाणी को व्यवस्थित करना चाहिए। महिलाओं को इससे अच्छा बड़ा, देखो महिलाओं को ना अभिषेक ना शांति धारा ये वाले सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाते, तो कम से कम जिनवाणी देखो, देव शास्त्र गुरु दूसरे नंबर पे आते ना शास्त्र। तो आपको इतने अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो लाभ लेना चाहिए इनके। और अगर मंदिर में भी देखो सुबह से एक व्यक्ति आता है यहाँ पर सफाई आदि करता है, वो इतना पुण्य का अर्जन करता है, क्योंकि घर में तो सब करते, दुकान में अपने सफाई दुनिया करती है, लेकिन अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर हम सफाई कर रहे हैं तो वो पुण्य का अर्जन कराने वाली है। मंदिर में भी ऐसा नहीं कि मंदिर में जो काम करने वाले हैं उन्हीं की जिम्मेवारी अपन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों किया। तो आप भगवान की व्यवस्था करेंगे तो आपकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। सौभाग्य समझना चाहिए अपना कि हमें इतने अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे, ये पुण्य बढ़ाने वाले अवसर होते। लोग यही तो करते नहीं है, लोग कहते हैं, हमने देखा अधिकांश दुनिया में जितने लोग हैं बस पूजन कर ली, कलसा ढारो रे और भागो रे, अभिषेक किया और भागने की पड़ती दुकान ऑफिस। देखो जल्द हम ये भी समझ रहे वो कर्तव्य है, जरूरी है, अगर समय है तो अपन को ये क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। जवाहर चौक के मंदिर में आप जाके देखो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रहती, व्यवस्थित करती हैं क्रियाएं, कितना सुंदर लगता। उधर जबकि स्थायी व्यवस्था नहीं है फिर भी वो लोग मेंटेनेंस कितने अच्छे ढंग से करते रहते हैं। और भी कई मंदिर हैं इधर ऐसे जिनमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो जो जिन मंदिर में गीत नृत्य तथा संगीत वाद्यतों से महापूजन महोत्सव करते हैं वह स्वर्ग में महोत्सव प्राप्त करते हैं। कल ही बताया था, एक दिन पूर्व बताया था कि पूजन अभिषेक शांति धारा बड़े अच्छे से करना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के नहीं करना कि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर समूह में कर रहे हैं अपन, अभिषेक आदि हो रहा है तो बड़े अच्छे से संगीतमय पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता, और लोग भी देख के प्रेरणा लेते हैं और बाकी आनंद की अनुभूति होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरे लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या है अपन अच्छे से करेंगे तो दूसरे लोगों का मन नहीं लगता, फिर वो भूल जाते हैं पूजन। हम लोगों को भी आचार्य भगवान बोलते, हम लोग स्वयं स्तुत पढ़ते सुबह से, अब आचार्य जी भी पढ़ रहे हैं और हम लोग भी पढ़ रहे हैं, बगल बगल में कमरे रहते थे तो आचार्य जी टोक देते थे कि धीरे पढ़ा करो, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों को भी दिक्कत होती है। तो इतना ऐसे स्वर में पढ़ें, चिल्ला के नहीं पढ़ना, कोई को दिखाना थोड़ी, ये प्रदर्शन नहीं करना। कई लोग ऐसे चिल्लाते हैं कि दूसरे लोग भूल जाते हैं पूजन, तो ये दोष भी माना जाता है। तो इस तरीके से अपन कार्य करें कि जिससे दूसरे लोगों को भी कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। तो राजा भरत निरंतर विचार करता था, मैं जैन धन पाकर भी संसार में लिप्त हो रहा हूं, मैं निष्प्रयता से मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ मुनि धर्म धारण नहीं कर पा रहा हूं, हाय मैं राज्य करते हुए निरंतर पाप का बंध कर रहा हूं, इससे अनेक योनियों में भटकूंगा। इस प्रकार वह निरंतर आत्मनिंदा करते हुए शुभ भावना भाता रहता था। भरत सदा साधुओं मुनियों की कथा सुनता था। ये जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो इसीलिए सुनाई जाती हैं कि उनसे वैराग्य उत्पन्न होता है और शिक्षा मिलती है। अपन तो कई बार ये सोचते हैं कि यही कथा तो हमने पहले कई बार सुन चुकी है, लेकिन इसीलिए कथा के साथ साथ और भी विषय आपको दिया जाता है। कारण ये रहता है कि कथा तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसके निमित्त से और भी जानकारियां आपको दी जाती हैं। तो जिनेंद्र गुणगान और आत्मनिंदा, तो जब पूर्व के बैर बस रावण ने जब कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि बाली पर उपसर किया था, उसमें पराजित होकर अंततः उसने बाली मुनिराज से क्षमा याचना की और उनकी भक्ति करके धर्म की शरण लेते हुए इस प्रकार उसने आत्मनिंदा की
कि मैं जिनेन्द्र को छोड़कर अन्य देव को नमस्कार नहीं करूंगा। यही श्रेष्ठ तप है, उसी का फल अनंत सुख है। इस तप के कारण आप तीन लोग को अन्यथा करने में समर्थ हैं। तप से समृद्धि मुनि थोड़े ही पुरुषार्थ से इंद्रों की संपदा, क्या तीन लोग की संपदा पाल लेते हैं। तो इस प्रकार से गुण, कांति, बल, दीप्ति, धैर्य, शील सभी तप से अतिशयकारी होते हैं। तप का पुण्य सुंदर स्वस्थ शरीर रचता है। और आपने लोकोत्तर सामर्थ्य से सहित होकर भी पृथ्वी के सुख वैभव का त्याग किया है। वह मुनिराज के सामने अपनी निंदा ग्रह कर रहा है, क्योंकि आज देखते हैं कि लोग आलोचना करते किसकी, दूसरों की, जबकि भगवान के सामने, गुरुओं के सामने जाकर अपनी निंदा आलोचना करना चाहिए। एक बार हमने बताया था कि अपन, अगर कोई अपन से दोष हो गया तो अपन ने अपनी अंदर ही अंदर अपन को अंदर से अपन जलन जैसी हो गई अपने अंदर, तो 25% कम होता, आचार्य ने बताया था। और गुरु से जाके अपन ने निवेदन कर दिया तो 25% और कम हो गया अपना दोष। और गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो अपन ने स्वीकार कर लिया तो 75% कम हो गया। और गुरु ने जो प्रायश्चित दिया था, जैसे उपवास दिया, कुछ भी जो भी प्रायश्चित दिया वो अपन ने कर लिया तो 100% यानी 25% और कम हो गया। इसलिए तो गुरुओं के सामने ही अपनी निंदा ग्रह आलोचना की जाती है। और आज यही होता है, लोग आते हैं बस उसकी बुराई करेंगे, इसकी करेंगे। और जितने लोग हैं बस जैसे कुछ भी बात आती ना धार्मिक क्रियाओं की, आहारचर्या संबंधी, महाराज जी वो तो ऐसा करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। अपन तो दो आंख से देख रहे हैं, अपन दो आंख से देख रहे हैं, अपनी ओर हजार आंखें देख रही हैं। इसलिए अपन को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आजकल तो जब से मोबाइल आया है और जब से सीसीटीवी कैमरे लगने लगे हैं तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कब किसकी बात क्या रिकॉर्ड हो जाए। हम एक बार हमने बताया था प्रवचन में कि जैसे सास और बहू का झगड़ा हुआ, अब बहू तो मोबाइल चलाना जानती है और सास तो नहीं जानती, अब रिकॉर्ड कर ली उसने, और जब कोई केस मिस बना मान लो तो दिखा दिया, देखो सुना दिया, इन्हें ऐसा कहा था, अपनी तो कोई नहीं सुनाएगा। तो ऐसे केस बन जाते हैं आजकल वीडियो कैमरा के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। हर जगह हर पल कब किसकी बात क्या रिकॉर्ड हो जाए और क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अपन को वैसे भी सावधान तो रहना चाहिए था, लेकिन अब तो स्थितियां और खतरनाक होती जा रही हैं, इसलिए आप लोग सावधानी रखें। और हे मुझ पापी की, मैंने आपके प्रति जो अनुचित कार्य किया वह मुझ अज्ञानी असमर्थ को केवल पाप बंधका ही कारण हुआ। मुझ पापी की शरीर शक्ति को, हृदय को, वचन को, वैभव पद को धिक्कार है। ऐसी रावण मुनि महाराज से अपनी आलोचना कर रहा है। हे द्वेष रहित मुनिराज, आप में और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों में उतना ही अंतर जितना मेरू और सरसों के एक दाने में। आपने मुझे मरते हुए की प्राण रक्षा की। वो अब वो क्या है, बाली निकल रहा था, वो रावण निकल रहा था, तो वो उन्हें सोचा इसको शिक्षा देना जरूरी है। प्रायश्चित लिया बाद में उनने, क्योंकि मुनि महाराज ऐसा कर नहीं सकते। हम लोगों को भी कई ऐसी करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति बन जाती है तो प्रायश्चित धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, निवेदन आचार्य भगवान से करते हैं कि निंदा ग्रह आलोचना करते हुए भी महाराज हमें प्रायश्चित करने की बात है। एक बार हमने जिनवाणी आदि की वैयावृत्ति की, हम आचार्य भगवान के सामने गए ब्रह्मचारी अवस्था में, आचार्य श्री हमने जिनवाणी की बहुत सेवा करी, वैयावृत्ति की और अकेले की, मतलब और ज़्यादा लोग सहयोग नहीं करते थे, तो बहुत सारे पन्ने इधर से गिर गए, वो जीर्ण शीर्ण रहते ना आचार्य श्री ने, फिर वो हम बता नहीं रहे आप लोगों को, कुछ नहीं बोला हालांकि, है ना। तो देखो, क्योंकि जिनवाणी की वैयावृत्ति की अपन ने अब ने हो गई, कितने सारे पन्ने गिर जाते रास्ते में, जब अपन ले जा रहे हैं जीर्ण शीर्ण पन्ने रहते हैं, टूट जाते, वो फट जाते ना, रास्ते में गिर जाते हैं, अभिनय तो होती है, लेकिन अपना भाव, जिस प्रकार से अपन वेदी पे चढ़ते ना कई बार अभिषेक करने के लिए, तो अपनी भावना ये थोड़ी रहती। कई बार मुनिराज के पाटे पे श्रावक बैठ के वैयावृत्ति करता है, वो बैठ नहीं रहा पाटे पे, वैयावृत्ति उसी तरीके से की जाती है। मुझे याद आ गया, एक बार आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करने हम खड़े हुए थे, तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज आए, आचार्य जी के पाटे में बैठे और आचार्य जी की पीठ की वैयावृत्ति शुरू कर दी। सिर की वैयावृत्ति करना पड़ती है, आचार्य जी की तो बैठ के ही करते कई बार, क्योंकि एंगल नहीं बनता। तो ये नहीं सोचो कि आचार्य श्री के पाटे पे बैठ गए
तो भी भावना अपनी जो रहती है वो अलग रहती है। कई बार ग्रस्त लोग चौके में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जिनके बस की वो स्थिति नहीं रहती ना, जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो असहाय रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आचार्य श्री से कई बार हम लोग ने कहा कि आचार्य जी कई बार ग्रस्त लोग बैठ जाते हैं ऊंचे स्थान पर, तो आचार्य जी बोलते हैं उनकी वो मजबूरी है, तो इसलिए जानबूझ के तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। कोई अस्वस्थ है, मजबूरी है, तो आप लोग ऐसे अगर बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से आप मुझ मरते हुए की प्राण रक्षा की ऐसे महा उपकारी के लिए मैं कृतज्ञ बार बार हूं। तो पूर्वकृत कर्मोदय से मैं इतना पापी हूं कि मुझे विषयों से वैराग नहीं होता। इस तरह दशानन रावण ने बाली मुनिराज के समक्ष अपनी निंदा की, उनकी स्तुति कर 3 प्रदक्षिणा दिए पश्चाताप करते हुए दुख से बहुत रुदन किया। कई बार एक व्यक्ति था, एक बार जब हम आचार्य श्री की अगवानी होती थी, आचार्य श्री के साथ आहार में तो जाते ही थे और बिहार आदि में भी व्यवस्था करते थे, तो एक ग्रस्त व्यक्ति था, हमने उसको कुछ बोला कि भैया पीछे चलो, क्योंकि जब हम लोग विहार करते हैं ना, लोगों के पैर लगते हैं, टकराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया 5-6 फीट पीछे चलो, तो हम लोगों को सबको सिर्फ महाराज चलेंगे उस, और 5-6 फीट ग्रस्त लोग चलेंगे दूर हमारे पीछे, हमारा क्रम पीछे आता था उस समय। तो हमने व्यवस्था बनाने की दृष्टि से एक व्यक्ति से बोला, हमने कुछ उसको बोला तो उसने कुछ उल्टा जवाब दे दिया, हमने छोड़ दिया, हम थोड़ा रुक गए, फिर वो लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी रुको नहीं, आप चलो चलो। फिर बाद में वो आके दोपहर में रोने लगा। आप सोचिए, देखो ग्रस्त है, वो जैन था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो हमें भी थोड़ा लगा, हमने उसको फिर क्षमा कर दिया, क्योंकि साधु किसी से बैर नहीं करते। और हम एक चीज बता रहे हैं, कभी भी साधु से तुम्हारा कुछ हो भी जाए, आप क्षमा जरूर मांग लेना, क्योंकि महाराज जी तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन तुमने अगर क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हें जरूर ऐसा तीव्र कर्म का बंध हो सकता है। इसलिए साधु प्रसन्न होते विनय से। अब कई लोग हैं को साल भर आए नहीं, या चतुर्मास भर नहीं आए, या जहाँ 1-8 महीने रुके हैं तो नहीं आए, को 1 हफ्ता रुके हैं महाराज जी तो भी दर्शन करने नहीं आए। महाराज जी जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, कई लोग आते ही नहीं, इसलिए महाराज जी के पास आके क्षमा जरूर मांग लेना चाहिए, महाराज जी खुश हो जाते हैं। अब हमने आपको एक बहुत अच्छा फंडा बता दिया एक, कि महाराज जी को खुश करना है तो आप अच्छे से क्षमा मांग लो और विनय से अच्छे से नमोस्तु करो, तो महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि महाराज जी को तुम्हारी संपत्ति से क्या मतलब, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं, हमें क्या करना, हमारे क्या काम की वो, ना तो हम तुम्हारा रुपया हमारे काम का, ना तुम्हारी कार काम की, ना तुम्हारा घर, तुम्हारे पास 10 घर हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है, और हमारे पास एक भी नहीं है, तुम्हारे पास कितने घर हैं, लेकिन हमें आपके घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने दुनिया के घर हैं वे सब हमारे हैं। जितने तुमने बनाए हैं ना, जिन घर गृह, जितने मंदिर बनाए हैं, जितनी धर्मशालाएं तुमने बनाई, वो सब हमारी हैं, लेकिन हमारा परिग्रह जैसा नहीं है, ना हमारी कोई ममत्व, हमारा भाव रहता है। इन्हीं भावनाओं के साथ